Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken 0 to Hero. Friends, we are going to start our day 39 class, which is related to the important preposition अर्थात महत्वपूर्ण संबंध सूचक अव्यय। साथियों, हमने इससे पहले की क्लास में प्रीपोजिशन का पार्ट 1 करा दिया है। जिस साथी ने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर उस वीडियो को ज़रूर देखें। साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले हम प्रीपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन अर्थात संबंध सूचक अव्ययों की ज़रूरत हमें बोलते या लिखते समय बार बार पड़ती है, इसलिए हमें संबंध सूचक अव्यय अर्थात प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। संबंध सूचक अव्यय का संबंध सामान्यतः उसके अगले शब्द के साथ होता है, जैसे द ड्राइवर जंप्ड ऑफ द कार। इस वाक्य में ऑफ प्रीपोजिशन का संबंध कार से है। साथियों, अब हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रीपोजिशन इन और प्रीपोजिशन इनटू के बारे में बताया है। प्रीपोजिशन इन स्थिर अवस्था और प्रीपोजिशन इनटू गति के लिए आता है, जैसे वेयर डू यू लिव इन नागपुर, अर्थात तुम नागपुर में कहाँ रहते हो। साथियों, नागपुर एक स्थिर अवस्था का नाम है और उससे पहले हमने इनका यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द मैडमैन जंप्ड इनटू द वेल, अर्थात पागल आदमी कुएं में कूद पड़ा। साथियों, यहाँ पर एक पागल आदमी है, वह कुएं में कूदा तो वह गति की अवस्था में है, इसलिए हमने वेल से पहले इनटू का प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही पोर्ड द टी इनटू द कप, अर्थात उसने कप में चाय उड़ेली। साथियों, चाय भी कप में जाते हुए गतिमान अवस्था में है, इसलिए हमने कप से पहले इनटू का यूज़ किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रीपोजिशन अबाउट के बारे में बताया है। प्रीपोजिशन अबाउट निकट तथा संबंध के लिए आता है, जैसे ही इज़ अबाउट टू कम, अर्थात वह आने वाला है। साथियों, यहाँ पर हमने कम से पहले अबाउट लगाया है क्योंकि वह बहुत निकट है कि वह आने वाला है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अबाउट 5 फीट टॉल, अर्थात वह लगभग 5 फुट लंबा है। साथियों, हमने 5 फीट टॉल से पहले अबाउट लगाया है क्योंकि वह लगभग 5 फुट लंबा है, अर्थात वह 5 फुट के निकट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है टेल मी समथिंग अबाउट हिम, अर्थात मुझे उसके बारे में कुछ तो बताओ। साथियों, यह संबंध दर्शाता है, इसलिए हमने हिम से पहले अबाउट का यूज़ किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने प्रीपोजिशन ओवर तथा प्रीपोजिशन अंडर के बारे में बताया है। साथियों, प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किसी वस्तु के ऊपर के अर्थ में तथा प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में किया जाता है। इन दोनों प्रीपोजिशन में वस्तुओं का संपर्क नहीं होता है, जैसे ही जंप्ड ओवर द वॉल, अर्थात वह दीवार फांद गया। साथियों, जब उसने दीवार कूदी अर्थात दीवार फांदी तो उसके शरीर का कोई भी अंग या कोई भी हिस्सा दीवार को टच नहीं किया, इसलिए हमने द वॉल से पहले ओवर का प्रयोग किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, अर्थात कुत्ता मेज के नीचे बैठा था। साथ ही यहाँ पर हमने अंडर का यूज़ किया है, टेबल के नीचे वह कुत्ता बैठा है और वह कुत्ता टेबल को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने द टेबल से पहले अंडर का यूज़ किया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल, अर्थात तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो। साथियों, यहाँ पर भी वह टेबल के नीचे अर्थात मेज के नीचे बैठा है और वह मेज को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने टेबल से पहले अंडर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो you can like, share and comment, and which friends are new in our today class they can subscribe our channel
so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide, जिस पर हमने परिपोजिशन बिटवीन तथा परिपोजिशन अमंग के बारे में बताया है। साथियों, परिपोजिशन बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच तथा परिपोजिशन अमंग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के लिए किया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानाज बिटवीन आयुषी एंड प्रियांशी। साथ ही यहाँ पर केलों को आयुषी और प्रियांशी के बीच बांटा गया है। जहाँ पर कोई वस्तु दो व्यक्तियों के बीच बांटी जाए तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, इन केलों को आयुषी और प्रियांशी में बांट दो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फादर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट अमॉन्ग द बेगर्स। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ, मेरे पिताजी ने भिखारियों में कंबल बांटे। साथ ही यहाँ पर हमने अमंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर कंबल दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बांटे गए हैं। जहाँ पर कोई वस्तु दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बांटी जाए तो वहाँ पर हम अमंग का यूज़ करते हैं। साथियों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने परिपोजिशन आफ्टर तथा परिपोजिशन बिहाइंड का यूज़ किया है। साथियों, परिपोजिशन आफ्टर पश्चात के अर्थ में तथा परिपोजिशन बिहाइंड पीछे के अर्थ में आता है। जैसे ही केम हेयर आफ्टर द मीटिंग वाज ओवर, अर्थात वह सभा समाप्त होने के पश्चात यहाँ आया। साथ ही यहाँ पर आफ्टर जो है वह द मीटिंग के पहले यूज़ किया गया है, इसलिए मीटिंग समाप्त होने के पश्चात ही वह आया है। और पश्चात के अर्थ या बाद के अर्थ के लिए हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री, अर्थात उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया। साथ ही यहाँ पर द ट्री से पहले बिहाइंड का यूज़ किया गया है क्योंकि उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया है और बिहाइंड का अर्थ पीछे के अर्थ में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आवर हाउस इज़ बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, अर्थात हमारा घर डाक खाने के पीछे है। साथियों, यहाँ पर भी हमने पोस्ट ऑफिस से पहले बिहाइंड का यूज़ किया है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के पीछे उसका घर है और पीछे के अर्थ में हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। साथियों, हमने आज परिपोजिशन का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया है। और साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया परिपोजिशन का प्रयोग आप भली भांति समझ गए होंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।